एक मुलाकात। एक घने जंगल में एक तीतर रहता था। वो बहुत सुंदर था। उसके रंग बड़े ही मनमोहक थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक मोर पर पड़ी। मोर बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके पंख चमक रहे थे। तीतर मोर के पास गया। दोस्ती की शुरुआत। तीतर ने मोर को अपना नाम बताया। मोर ने भी अपना परिचय दिया। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। वे दोनों ही नेचर से प्यार करते थे। दोनों ने अपने अपने गीत सुनाए। तीतर को मोर का डांस बहुत पसंद आया। मोर को तीतर की आवाज बहुत मीठी लगी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। तीतर की परेशानी। एक दिन तीतर बहुत परेशान था। एक शिकारी जंगल में आया था। वो तीतर को पकड़ना चाहता था। तीतर इधर उधर भाग रहा था, लेकिन शिकारी बहुत चालाक था। वो तीतर के पीछे ही पड़ा हुआ था। तीतर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत डरा हुआ था। मोर का साथ। तभी उसे मोर की याद आ गई। वो जल्दी से मोर के पास गया। उसने मोर को सारी बात बताई। मोर ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मोर को तीतर पर दया आ गई। वो तीतर का सच्चा दोस्त था। वो उसकी मदद करना चाहता था। एक नया खतरा। यह खतरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। मोर और तीतर ने मिलकर शिकारी को भगाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि अकेले इस खतरे का सामना करना मुश्किल होगा, लेकिन तभी उन्हें एक और खतरा दिखाई दिया। यह खतरा पहले से भी अधिक खतरनाक था। एक जाल बिछा हुआ था। यह जाल बहुत ही चालाकी से छिपाया गया था। अगर वे ध्यान नहीं देते तो फंस सकते थे। यह जाल बहुत ही खतरनाक था और किसी भी जानवर को आसानी से फंसा सकता था। यह शिकारी का एक और जाल था। शिकारी ने बहुत ही चालाकी से इस जाल को बिछाया था। वो बहुत ही चालाक था। शिकारी ने अपने जाल को इस तरह से छिपाया था कि कोई भी जानवर आसानी से उसमें फंस जाए। तीतर और मोर समझ गए कि उन्हें सावधान रहना होगा। वे जानते थे कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे भी इस जाल में फंस सकते हैं। उन्हें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना था। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे इस खतरे से बच सकते हैं। मोर और तीतर ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वे शिकारी के जाल से बच सकते हैं। वे जानते थे कि उन्हें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। शिकारी बहुत ही चालाक था और उसने अपने जाल को बहुत ही चालाकी से छिपाया था, लेकिन मोर और तीतर ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उस पर अमल किया। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे इस खतरे से बच सकते हैं, और अंत में उनकी योजना सफल रही। वे शिकारी के जाल से बच गए और एक नया सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि एकजुट होकर काम करने से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मोर ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपने सुंदर पंख फैला दिए। पंखों की चमक से शिकारी का ध्यान भटक गया। तीतर को मौका मिल गया। वो जल्दी से जाल के पास पहुंचा। उसने अपनी चोंच से जाल को काट दिया। जाल टूट गया और शिकारी का जाल बेकार हो गया। तीतर सुरक्षित बच गया। शिकारी को अपनी हार का एहसास हो गया। वो गुस्से में जंगल से चला गया। तीतर और मोर बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर मुश्किल का सामना किया था। उनकी दोस्ती की वजह से ही वे सफल हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की थी। ये एक बहुत ही अच्छी सीख थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तीतर और मोर की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब तीतर ने मोर को एक शिकारी के जाल से बचाया था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, वे मिलकर उसका सामना करते थे। एक बार जब मोर बीमार पड़ा तो तीतर ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी दोस्ती सबके लिए मिसाल थी। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी दोस्ती से प्रेरित होते थे। वे सभी जानते थे कि तीतर और मोर की दोस्ती सच्ची और निस्वार्थ थी। उनकी दोस्ती ने जंगल में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। वे दोनों साथ मिलकर बहुत खुश थे। बारिश में नाचना, तालाब के किनारे खेलना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उनकी हंसी और खुशी से पूरा जंगल गूंज उठता था। वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। ये केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का नाम है।
तीतर और मोर की दोस्ती ने यह साबित कर दिया, हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीतर और मोर की तरह हमें भी अपने दोस्तों के सुख दुख में साथ देना चाहिए। दोस्ती का असली मतलब यही होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। तीतर और मोर की दोस्ती ने यह दिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। यह हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तीतर और मोर की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। ये कहानी हमें इंडियन कल्चर के बारे में भी बताती है। इंडियन कल्चर, जो अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है, हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। इंडियन कल्चर में दोस्ती को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्ती, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें कठिन समय में सहारा देती है और खुशियों के पलों को और भी खास बनाती है। भारतीय समाज में दोस्ती को एक पवित्र बंधन माना जाता है जो जीवन भर कायम रहता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छाई फैलानी चाहिए। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हमें मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम न केवल दूसरों की जिंदगी को आसान बनाते हैं, बल्कि अपने दिल में भी संतोष और खुशी का अनुभव करते हैं। सामूहिकता और सहयोग की भावना हमें एक मजबूत और समृद्ध समाज की ओर ले जाती है। हमें कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्ती का बंधन हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्ती का यह बंधन हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देता है। सच्ची दोस्ती एक अनमोल तोहफा होती है। यह तोहफा हमें जीवन के हर पल में खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। सच्चे दोस्त हमारे जीवन के सबसे बड़े खजाने होते हैं, जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। दोस्ती की कद्र करना और इसे संजोना हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाता है। जब हम अपने दोस्तों की कद्र करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में दोस्ती, सहयोग और अच्छे कर्मों का कितना महत्व है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर समाज का